अब हम स्वरों की बात करते हैं। हमारे देवनागरी लिपि में स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं। ये विशेषता है इसकी। व्यंजनों पर हम स्वर लगाते हैं तब वो बोलते हैं, इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला दीर्घ स्वर होता है, दूसरा लघु स्वर होता है। दीर्घ स्वर हमारे पास हैं। दीर्घ स्वर में दो तरह के हैं, आ ए ई। पहले तीन स्वर हैं हमारे पास, आ ए ई बिंदु स्वर कहलाते हैं, या इनको अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर इसलिए कहते हैं कि जीभ का उच्चारण जब आगे होती है जीभ, तब ये इसमें होता है। जैसे मेरी जीभ पर आप देख सकते हैं, आ ए ई। जीभ जब दांतों के आगे रहती है, आ ए ई, ये तीन स्थान है। जहाँ से शुरू होता है वो पहला स्थान, बीच में दूसरा स्थान, और जहाँ पर अंत होता है वहाँ पर तीसरा स्थान कहलाता है। उसी तरह से औ जब हम कहते हैं तो हमारी जीभ पीछे चली जाती है, ये कह लेते हैं पश्च स्वर, यानी बैकवर्ड वावल। ओ ऊ कहने में थर्ड प्लेस पे चली जाती है। औ में फर्स्ट प्लेस, दूसरा सेकंड प्लेस, तीसरा थर्ड प्लेस। तो पहले आ ए ई जो है, ये हमारे पास शॉर्ट हैंड की दृष्टि से आशुलिपि में हम इनको बिंदु स्वर भी कहते हैं। भाषा विज्ञान में इसे अग्रस्वर कहा जाता है और आशुलिपि में ये बिंदु स्वर कहलाते हैं। इसको हम एक गहरे डॉट से प्रकट करते हैं। आ ए ई, तीनों के लिए एक डॉट है। आ पे लगाएंगे तो आ बताएगा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो ए बताएगा, तीसरे स्थान पर लगाएंगे तो ई बताएगा। जैसे हमने पा लिखा, पहला स्थान पर हमने पा, तो हम दाईं तरफ इसका पहला स्थान यहाँ पर है, पा लिखा हमने, एक पर लग गया। अगर इसी को हम पे लिखना होगा तो हम लाइन पर लिखेंगे और सेकंड प्लेस पे इसका वावल लगाएंगे, पे। और लाइन काट के अगर जाएगा ये पी थर्ड प्लेस पर होगा। तो हमारी कापी पर, आशुलिपि के कापी इसीलिए लाइनदार होती है कि अगर लाइन के ऊपर लिखते हैं तो हमारा पहला स्थान होता है, लाइन को टच करते हुए लिखते हैं तो दूसरा स्थान होता है, लाइन काटते हुए लिखते हैं तो तीसरा स्थान होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम स्वर आगे ना भी लगाएंगे तो हम सही आउटलाइन पढ़ सकेंगे। पा पे पी स्थान के अनुसार ही हमारे स्वर अपने आप बोलते हैं। उसी तरह से ओ ऊ में हम करेंगे, प हम लिखेंगे तो ये यहाँ पर हम डैश लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पर। सेकंड प्लेस ये हो गया प, और ये लिख दिया हमने पो, सेकंड प्लेस पर पो। और पू लिखना होगा तो ये लाइन काट के जाएगा पू। आ ए ई ओ ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर है। इनके अनुसार अब हमने पा से हमने लिखा पाल, ये पा लिखा ला। पहले हम व्यंजन दोनों लिख लेंगे, उसके बाद स्वर लगाएंगे। पा पर स्वर था तो पहले स्थान पर लग गया। अगर हमने लिखना पाला तो हम पा और ला दोनों पर स्वर लगाएंगे। यहाँ से शुरू हुआ इसका स्वर, ये पा यहाँ पर शुरू हुआ, पाला। पेल, पे और ल, ये पेल हो गया। पेले अगर हमने लिखना है तो पे और ले, हमारे पास ये हो गया पे और ले। पी, पी हमारे पास है, पी और ला हमने लिखना होगा। ये अब यहाँ पर तीसरा स्थान जो है, दूसरे स्थान जब ये मिलता है तो दूसरा व्यंजन के पूर्ववर्ती स्थान पर चला जाता है। पी हमारे पास यहाँ चला गया क्योंकि इसका तीसरा स्थान दूसरे व्यंजन ने ले लिया है और उसका पहला स्थान बन गया, इसलिए इसको हम पूर्ववर्ती तीसरे स्थान पर ले जाएंगे। जैसे कि प हमने लिखा, प ई और ल। स्पष्ट रूप से देखिए, हमने प को अगर हमने ई लिखते, हम कहाँ लिखते, ल लिखने से पहले पूर्ववर्ती स्थान पर लगाते इसको और प इसके साथ जोड़ देते तो प की मात्रा, ई की मात्रा प आ जाती, पील इसलिए बन गए। तो जब दो स्थान मिलते हैं, दो व्यंजन मिलते हैं, तो पहला स्थान तो अपनी जगह लिखा जाता है, दूसरा स्थान अपनी जगह लिखा जाता है, तीसरा स्थान पहले व्यंजन का दूसरी रेखा के पूर्ववर्ती स्थान पर लिखा जाता है। तो ये जो भी स्वर बाद में आते हैं वो हम दाईं तरफ लगाते हैं व्यंजन रेखाओं के, और जो स्वर इनके पहले आते हैं, जैसे ल से पहले आया, प के बाद में आया, तो ये इसका ये पूर्ववर्ती स्थान हो गया। ल का पूर्ववर्ती तृतीय स्थान है प जमा ई ल, पीला इसलिए बन गया है। उसी तरह से पॉल हमने लिखना है, प और ल, ये पॉल हो गया। पोल लिखना, POLE, पोल अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, ये पॉल हो गया हमारे पास, ये पोल और ये पूल। अब थर्ड प्लेस का वावल है, पू कहाँ जाएगा, इसकी जगह ऊ, थर्ड प्लेस यहाँ जाएगा पूल।
अगर हमने लिखना है पीला तो हमने पीला लिखना है तो पी और ला, ये हमारे पास पी आया, ये हमारे पास ला आया, पीला। पीले लिखना होगा, ये लाइन काट के जा रही है लाइनें, पी और ले। और पीली लिखना होगा तो पी हमारे पास ये है और ली यहाँ, पीली, पीला, पीले, पीली। उसी तरह से पौ ला, पौ से हमने अगर पौ लो या पौ लो बनाना होगा तो पौ लो बनेगा, पौ लो बनाना होगा लू बनेगा, पौ लू बनाना होगा तो तीनों ये इस पर जाएंगे। पोल, पोलो, ये पोल, ये पोलो, ये पूल और पूलो। और पूलू अगर होगा तो ये इस पर भी मात्रा लगेगी, इस पर, इससे पहले पूर्ववर्ती स्थान है, ये पौ के स्थान है, ये ऊ की मात्रा पौ पर लगेगी, ये उसकी मात्रा इस पर लगेगी। इसके बाद हमारे पास कम हो गया, क और म हमने लिख लिया, म और ग। ग गहरा है इसलिए गहरा लिखा, म ग। अब हमने लिखा है ग म, अभी ग पहले आया